नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 27 फरवरी को जाएंगे उत्तराखंड दौरे पर। गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। मार्च के पहले सप्ताह में पार्टी को मिल सकता है अपना नया अध्यक्ष। जाति और क्षेत्र समीकरण की रहेगी अहम भूमिका। सफल आयोजन के बाद राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी को होंगे पूरे। खेल फेडरेशनों ने सुविधाओं की तारीफ। कहा यहां के खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंच सकते हैं। साथ ही हर्षिल या फिर बागोरी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े किए गए। कौन सा कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं, उन्हें यहां की जनता से कोई लाग लगाव नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री ने बजट सत्र में उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की। वहीं ग्रीन बोनस के नाम पर पर्यावरणविद को ठगा जा रहा है। जब बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुखबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें सरकार लगभग 1 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीब और अन्नदाता किसानों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे। राज्य पूरे तरीके से समृद्ध बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में हमारा राज्य अग्रणी भूमिका में रहे, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य के विकास की संभावना को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मार्च महीने तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे तो कई चौरे आगे किए हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और गढ़वाल तथा कुमाऊं का फैक्टर चले तो गढ़वाल से नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और इस दौड़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल भी शामिल है। आइए जानते हैं अपनी दावेदारी के बारे में अंथवाल ने क्या कुछ कहा। आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूं तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अब सबसे सीनियर लोगों में से हूं और काफ़ी समय से काम कर रहा हूं। ये पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब कहाँ हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी,
ये हमारे हाथ में नहीं। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक 12 वर्षीय किशोरी को अज्ञात बोलेरो वाहन के चालक ने टक्कर मारकर मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर पुलिस ने पकड़कर अपनी हिरासत में लिया। शिमला बाईपास के मटक माजरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक में फंसे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के शिमला बाईपास मटक माजरी में ट्रक और डंपर की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। ट्रक का चालक ट्रक में ही फंसा रह गया, जिसके उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विस की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। डंपर में सवार लोगों ने मौके से फरार होते उसे बताया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज में टाइगर ने दैनिक श्रमिक गणेश पवार पर हमला कर दिया। वह अन्य कार्मिकों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। गणेश की चीख पुकार के बाद साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने टाइगर के कब्जे से गणेश को बचाने के लिए तकरीबन 3 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद टाइगर इस कर्मचारी को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल में चला गया। चंपावत में वन अग्नि को रोकने के लिए मॉक अभ्यास किया गया। इस तरह का अभ्यास राज्य के सभी जिलों में किया गया। आपको बता दें, आपातकालीन परिचालन केंद्र को धूनाघाट तहसील पाटी के जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर आईआरएस एक्टिव हुई और 108 पुलिस, वन विभाग, फायर की टीम, एसडीआरएफ तत्काल मौके पर रवाना हुई और साथ ही टीमों ने घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य शुरू किया। हर वर्ष वनों में बढ़ती आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। और इस दौरान सीएम ने कहा कि इसका आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पिछले साल हुई वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए इस पर रोक लगाने की तैयारियों को बेहतर करना है। इसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो वहीं सभी जिलों के अधिकारी इससे जुड़े हैं और वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मंथन किया गया। पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएं, उस पर नियंत्रण कर पाएं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल ऐतिहासिक हुए हैं। राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मेयर सौरभ थलपियाल को पदभार ग्रहण करने पर उनको बधाई दी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने नेतृत्व में सौरभ के ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात उनके सामने रखी, जिसमें मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात भी शामिल की गई है। प्रतिनिधि मंडल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आउटसोर्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का मसला भी उठाया गया। उन्होंने शहर के सौंदर्य
सौंदर्यीकरण के सहयोग का भी भरोसा दिलाया। मेयर सौरभ थलपियाल ने कहा कि ज्ञापन में रखी गई मांगों पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। अपने सारे पार्षदों के साथ, जो हमारे निर्वाचित पार्षद हैं, नवनिर्वाचित, उनके साथ नवनिर्वाचित मेयर अपने सौरभ थपलियाल जी से मिले। हमने उनको बधाई भी दी, उनको शुभकामनाएं भी दी और बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ उनको मांग पत्र 7 सूत्रीय हमने थमाया। हमने मांग करी है कि राज्य में जो मलिन बस्तियां हैं, देहरादून के अंदर राजधानी में जितनी मलिन बस्तियां हैं उनके नियमितीकरण के लिए तत्काल नगर निगम। खबरों का रुख करते हैं। हाईकोर्ट ने यूसीसी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की। अदालत ने सरकार को लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति रिवाज की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने यूसीसी बिल पास करते वक्त इस्लामिक रीति रिवाज, कुरान और उनके अन्य प्रावधानों की अनदेखी की है। तो वहीं कई संगठन और कांग्रेस भी यूसीसी का विरोध कर रही है। समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जहाँ से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। काशीपुर में पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी पति के तलाश में पुलिस संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही है। काशीपुर के कटोराताल पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला कटोराताल पूर्वी में जल संस्थान में से सेनावृत भगवान दास अपनी दूसरी पत्नी सुनीता और उसके बेटे सनी के साथ किराए पर रहता था, जबकि उसकी बेटी शिवानी मुंबई में पार्लर में काम करती है। घटना की मृतक के बेटे सनी ने पुलिस में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। हमको एक लड़के द्वारा चौकी कटोराताल पर आके सूचना दी गई कि एक व्यक्ति एक महिला को चाकू मार रहा है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई की। तुरंत जो महिला थी उसको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां हॉस्पिटल ले जाते समय डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। चक्राता के सुजाऊ के कोपरी मछुओं में 2 मंजिला लकड़ी से बने घर में भीषण आग लग गई। आग का विकराल रूप देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। आग लगने के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। आग में 6 बकरियों की जलकर मौत हो गई है। तो वहीं पशुपालक ने आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग उठाई। नायब तहसीलदार मनोहर लाल अंजुवाल ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक ने मौके पर जाकर आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देशित किया है। विकासनगर के डाक पत्थर में लगे सोलार प्लांट के कर्मचारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कंपनी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके चलते सोलार प्लांट का शटडाउन करते हुए प्लांट के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी गई। बॉबी पवार की अगुवाई में उनके समर्थकों और सोलार प्लांट के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पीड़ित कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी लंबे समय से उनका शोषण करती आ रही है। आवाज उठाने पर उन्हें बाजार निकालना और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या न केवल प्रतिदिन अपने साधकों को योगाभ्यास कराती है, बल्कि योग के प्रचार प्रसार के लिए भी भरसक प्रयास करती रहती है। उनका मानना है कि योग न केवल शारीरिक रूप से स्वास्थ्य रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी शरीर का विकास करता है। सोनिया महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से भी कॉल पर उनकी समस्याओं को सुनती है और समस्याओं का समाधान करती है। तो वहीं आज सोनिया आर्या सभी साधकों के साथ लेकर प्रातःकाल सड़क में उल्टा चलकर योग का प्रचार कर रही थी। तो वहीं उल्टा चलने के लाभ से भी लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया। योग करने के कई फायदे, उन्होंने समस्त लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। 2 हफ्ते तक चले इस आयोजन ने उत्तराखंड की कई तोहफे दिए हैं। आपको बता दें, इसकी तारीफ खेल फेडरेशन खुलकर कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव राजीव मेहता ने खुलकर उत्तराखंड में हुए खेल आयोजनों की तारीफ की। मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड में एक बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, जिसका फायदा उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी रास्ता साफ हो गया। जहाँ तक हमें लगता है कि 14-15 हज़ार लोग यहाँ रहेंगे। सब लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोकल नेता भी रहेंगे और बाकी प्लेयर्स भी रहेंगे, ऑफिशियल भी रहेंगे। इंडियन ओलंपिक की हमारी प्रेसिडेंट पीटी उषा भी यहाँ आ रही हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हमारे ऑफिशियल यहाँ सब आ रहे हैं और नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी यहाँ आ रहे हैं। तो एक ओलंपिक फैमिली कम से कम 100 लोगों की यहाँ रहेगी। जो हमने रिक्वेस्ट करी है अलग से यहाँ बसेस से जाएँ, उनकी एंट्री माननीय मंत्री जी से पहले हो जाए, जिससे ट्रैफिक न्यूसेंस ना रहे, ट्रैफिक बंद ना हो। चलिए, A1 उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए A1 टीवी के साथ।